12:40 पर ये लोग इनके गांव से उठाए और इधर उधर घुमाते हुए जाके शाम को आंख पर पट्टी बांध के पैर में गोली मार दी, फर्जी FIR कर दिए। तो ये तो खराब बात है। अब अगर बूथ अध्यक्ष का इनकाउंटर होगा तो बचेगा कौन? उत्तर प्रदेश की ठाए ठाए वाली पुलिस के एनकाउंटर के कारनामे तो किसी से छिपे नहीं हैं। वैसे तो यूपी पुलिस ने एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर करने में महारत हासिल कर रखी है, जिसको लेकर तमाम तरह के लगातार सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष भी योगी सरकार के बढ़ते एनकाउंटर के प्रश्न को लेकर सरकार को आड़े हाथों लेता रहा है और सवाल खड़ा करता रहा है। लेकिन अब तो एनकाउंटर को लेकर भाजपा के अंदर से ही कैसे आवाज उठने लगी है, वैसे उठे भी क्यों ना, क्योंकि जब यूपी पुलिस भाजपा के बूथ अध्यक्ष का हाफ एनकाउंटर कर दे तो ये सवाल उठेंगे ही। वैसे यहाँ एक लाइन तो बिल्कुल मेल खाती हुई फिट होती है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी हाँ, वैसे जब अब तक जो लोग पुलिस के एनकाउंटर वाले एक्शन को लेकर तालियां पीटते थे, लेकिन अब जब अपने ही नेता का एनकाउंटर अपनी ही सरकार में कर दिया गया हो तो बवाल मचना तय है। और इसको लेकर भाजपा के MLC ने ही मोर्चा खोलते हुए इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आयुष मिश्रा। दरअसल पूरा मामला आजमगढ़ के जियानपुर का बताया जा रहा है, जहां 25 मार्च को शिवाजी नगर के हीरापट्टी में जियो कंपनी के एरिया मैनेजर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले में आरोपी भाजपा के बूथ अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह उर्फ अभिषेक सिंह पर आरोप लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए अभिषेक सिंह के खिलाफ दबिश दी और हाफ एनकाउंटर के बाद उन्हें पकड़ लिया, जिसमें अभिषेक सिंह के बाएं पैर में गोली लगी। तो वहीं अब इस मामले को लेकर भाजपा MLC ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि 28 मार्च को भाजपा के बूथ अध्यक्ष अभिषेक सिंह को जबरदस्ती उठा ले गई पुलिस। इसके बाद 29 मार्च को जियानपुर कोतवाली में उनके खिलाफ कथित रूप से फर्जी प्राथमिकी दर्ज कर हाफ एनकाउंटर दिखाते हुए जेल भेज दिया गया। पूरा घटनाक्रम बगल में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया था। पुलिस ने CCTV फुटेज को नष्ट कर दिया। इसके बाद इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। भाजपा के MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने ये बातें CM योगी को लेकर अपने पत्र में लिखी है, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार की पुलिस के कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि फर्जी मुकदमे में फंसाए जाने के बाद बूथ अध्यक्ष का फर्जी एनकाउंटर किया गया। इसी के साथ उन्होंने पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया है। उन्होंने लिखा है कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पुलिस अधीक्षक स्वयं इस घटना के जिम्मेदार हैं, जिनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। वहीं भाजपा MLC ने इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को फोन कर मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। तारीख को हाफ एनकाउंटर कर दिया पुलिस ने फर्जी। 12:40 पर ये लोग इनके गांव से उठाए और इधर उधर घुमाते हुए जाके शाम को आंख पर पट्टी बांध के पैर में गोली मार दी, फर्जी FIR कर दिए। तो ये तो खराब बात है। अब अगर बूथ अध्यक्ष का इनकाउंटर होगा तो बचेगा कौन? इसमें मैं आपको ट्विटर पर टैग कर दिया हूं। CM साहब के कार्रवाई SP के खिलाफ होनी चाहिए। जो लोग एनकाउंटर की घटना में रहे हैं सबके खिलाफ FIR होनी चाहिए। भाई SP DGP को ही मैंने भेज दिया है, आपको भेजा, CM साहब को भेजा, DG को भेज दिया है। कार्रवाई करने का अधिकार आपका है और DG साहब का है। इससे गंभीर कोई बात नहीं हो सकती
कि बूथ अध्यक्ष का हमारी सरकार में एनकाउंटर हो गया। ठीक, धन्यवाद। ये संजय प्रसाद जी थे, संजय प्रसाद, अपर मुख्य सचिव गृह। उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में है, हम डीजीपी को कहते हैं। इतना ही नहीं, इसके बाद भाजपा के विधान परिषद सदस्य देवेंद्र प्रताप सिंह ने इस मामले को लेकर मीडिया से बात करते हुए अपनी सरकार की पुलिस की कार्रवाई को लेकर जमकर निशाना साधा और सख्त कार्रवाई की मांग की है। आजमगढ़ की पुलिस ने अपराध किया है। अभिषेक हमारे चकलाल चंद के बूथ अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और पुलिस वाले 12:40 पर इनके गांव आए, इनके घर का फाटक तोड़े, इनको घसीटते हुए बंडी और हाफ पैंट में ले गए, विभिन्न जगहों पर घुमाते हुए। शाम को इनके मुंह पर, इनकी आंख पर पट्टी बांधकर इनका हाफ एनकाउंटर कर दिए, और घायल अवस्था में इनको सब फर्जी लैपटॉप वगैरह इनको दिखा करके एक फर्जी एफआईआर लिखी गई। इस प्रकरण में एक एफआईआर हुआ है 26 तारीख को, 26 मार्च को अज्ञात में, और 28 तारीख को ही इनके घर पुलिस चली आई, इनको पकड़ी, दिन में पकड़ी और ले जाकर के एनकाउंटर कर दिया गया। अभी तक पुलिस अधीक्षक द्वारा इसमें संलिप्त दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस की सुपरवाइजरी अथॉरिटी हैं, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, उनकी भूमिका इसमें संलिप्त है। हमारी राज्य सरकार से मांग है, माननीय मुख्यमंत्री से मांग है, एसपी समेत सभी पुलिस कर्मी जो लोग फर्जी एनकाउंटर में सम्मिलित रहे, सभी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया जाए और इन सभी लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्विटर पर लिखा है, एसीएस होम को भी फोन भी किया हूं, उनको भी टैग किया हूं, डीजीपी को टैग किया हूं और केंद्रीय गृह मंत्री को भी टैग किया हूं। कार्रवाई नहीं हुई तो सदन से लेकर सड़क तक लड़ूंगा, न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष का फर्जी हाफ एनकाउंटर हो गया, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। इनके दोषियों को की जगह जेल होनी चाहिए। पुलिस कप्तान जिम्मेदार है, उसको जेल होनी चाहिए। उसके निर्देशन में जो लोग फर्जी एनकाउंटर किए, फर्जी मुकदमा दर्ज कराए, उन सबको जेल जाना होगा। सर, जो कि इस पूरे मामले में जो कि पीड़ित परिवार जो कि काफी भयभीत है और उनको भी ये भी डर है कि कहीं पुलिस हमारे ऊपर कुछ अलग एक्शन न ले ले। पुलिस पीड़ित परिवार का भय स्वाभाविक है। पुलिस ने तो अपराध किया है, अपराधियों के वेश में पुलिस आई और घसीट के लेती गई दिन दहाड़े। 12:40 पर इनके घर से उठाए, मारते पीटते ले गए, एनकाउंटर कर दिए। हम सब लोग इनके साथ हैं, पूरा पार्टी इनके साथ है। अब जो कुछ भी होगा हम लोग संग लड़ेंगे। सर, इस पूरे घटना की सीसीटीवी वीडियो बगल के घर में थी, लेकिन पुलिस आके जैसे ही पुलिस को पता चला कि हमारी हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, ये सब आए और फिर वो सबूत नष्ट कर दिए, साक्ष्य नष्ट किए। तो साक्ष्य नष्ट करने की भी धारा लगनी चाहिए। आज से यह लड़ाई पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सम्मान और अस्मिता की लड़ाई है। हम इसमें कहीं से भी कोई कमजोरी का प्रदर्शन नहीं करेंगे और इन सब को जेल भिजवाने तक लड़ेंगे। तो वहीं अब आजमगढ़ में हुए भाजपा के बूथ अध्यक्ष के हाफ एनकाउंटर मामले को लेकर भाजपा के एमएलसी ने अपनी ही सरकार की पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है और मोर्चा खोल दिया है, जिसने प्रदेश की सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। तो देखना होगा इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। वैसे आपके इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए 4PM यूपी के साथ। धन्यवाद।